और इनको बहुत आगे बढ़ाना है। तो हम एक बार जरा भारत माता का जोरदार उद्घोष करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धूप अंधेरा है दीप जलाओ तो सही, धूप अंधेरा है दीप जलाओ तो सही, काल प्रतिकूल है दीप बुझाओ तो सही। हमने माना राह में खड़े हैं पर्वत सारे, वो भी झुक जाएंगे तुम पास आओ तो सही। ये दुष्यंत जी की कुछ लाइनें हैं जो हमारे और आप सभी के जीवन में चरितार्थ होती हैं। इन लाइनों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनके कार्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। और जैसा कि भाइयों एवं बहनों, हमारे देश में जो अभी बजट आया हमारे 2021 और 22 का, बहुत ही सर्वस्पर्शी और जो देश को सर्वजन हिताय को लेकर ये बजट पेश किया गया है, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने इस बजट में सारी वो सुविधाएं हमें दी जिनसे हमारा देश आगे बढ़े। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो पिछले वर्ष मार्च के महीने से ही कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे हिंदुस्तान के पूरे राष्ट्र में ही पूरे विश्व में ये आया और सभी को इतनी परेशानियों में डाला कि सारे देश बहुत 5 या 10 वर्षों पीछे चले गए। लेकिन हमारे देश में जो हमारे योग पुरुष है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी। आप सोचिए, कोरोना वायरस के बाद 3 महीने तक हमारा देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजरा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल से लेके और अक्टूबर नवंबर महीने तक जो हमारे देश के जो पेंशनधारी थे, चाहे वो दिव्यांग हो या वृद्धा हो, तो उन लोगों को पेंशन देने का कार्य किया। जो हमारे हिंदुस्तान में जो गरीब वर्ग के लोग थे जो पलायन करके आए, उनको अनाज देने का अगर कार्य किया तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे ही जो हमारी उज्ज्वला की बहनें थी, उनको भी उन्होंने अप्रैल से लेकर नवंबर तक फ्री गैस कनेक्शन दिया। तो उन्होंने इस चीज़ से हम लोगों को उबारा और आज जो हमारा बजट पेश हुआ है, उस बजट की हम जितनी भी सराहना करें वो बहुत ही कम है। क्योंकि जब हमारे देश के स्वास्थ्य की अगर बात की जाती है तो हमारे जो ये बजट पेश हुआ है उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वो 2,38,000 करोड़ का प्रावधान है। और जब हमारा देश स्वस्थ रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। और इस समय चूंकि कोरोना वायरस का जो टीका आया है, तो उस टीके को लगाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 35,000 करोड़ का प्रावधान उस बजट में किया गया है। क्योंकि हमारा देश 130 करोड़ आबादी का देश है और इतने बड़े आबादी के देश को इतने बड़े संकट के बाद उबार कर फिर से पटरी पर खड़ा करना ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर उसको उबारने का कार्य किसी ने किया तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और आज हम जहाँ तक हम लोगों को ज्ञात है कि दूसरे चरण का टीका लग चुका है, कई लाख लोगों को टीका लगा है और बहुत ही जल्दी हमारा और आपका भी नंबर आ जाएगा। इसी तरह से भाइयों एवं बहनों, जो गरीब कल्याण की अगर बात की जाती है तो जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सत्ता संभाली और इस देश की वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने गरीब कल्याण के लिए इतनी सारी अंत्योदय के परिकल्पना पे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कल्पना की थी एकात्म मानववाद की। एकात्म मानववाद क्या है? एकात्म मानववाद एक व्यक्ति है, व्यक्ति से एक परिवार बनता है, परिवार से ये समाज बनता है और इस समाज से एक राष्ट्र की होती है कल्पना और उस राष्ट्र से पूरे ब्रह्मांड की कल्पना होती है। और उस ब्रह्मांड को वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पे कर किसी ने साकार करने का कार्य किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन पंक्तियों को कि हमारे देश में भूखमरी ना हो, सभी जगह सुख हो, शांति हो, सभी लोग निरोग रहे, इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है उन्होंने। हर वो योजनाएं दी हैं जो पंडित जी ने कहा था कि अंत्योदय की परिकल्पना पंक्ति में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमको मुख्य धारा में जोड़ना है।
पंडित जी हमेशा कहा करते थे हमारे देश का जो आर्थिक और विकास है उसका पैमाना उच्च वर्ग पे खड़ा व्यक्ति नहीं होता है, निम्न वर्ग पे जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको जब हम मुख्य धारा में जोड़ते हैं तभी हमारे देश के जो माप है उसका पैमाना तय होता है। तो उनको अगर किसी ने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद और अभी लगभग 6 वर्षों में उन्होंने जो योजनाएं दी सब इन्हीं की विचारधारा पे वो योजनाएं हैं और सभी उन पे काम कर रही हैं। अभी जो गरीब कल्याण योजना के तहत इस बजट में जो प्रावधान लाया गया वो पिछले जो वर्षों में है 8 करोड़ हमारी जो उज्ज्वला की बहनें थी वो लाभार्थी हुई और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 2021 और 22 के बजट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बहनों का ख्याल रखा और फिर से 1 करोड़ बहनों के लिए ये लक्ष्य रखा गया है जो 21 और 22 में उन बहनों को इसका लाभ दिया जाएगा और बहनें लाभान्वित होगी। ऐसे ही भाइयों एवं बहनों जो हमारे देश का अन्नदाता है किसान है उसके किसान के लिए सम्मान देने के लिए उसके लिए बजट का जो सबसे बड़ा हमारा जो 2021 और 22 में जो बजट का प्रावधान सबसे बड़ा जो बजट में जो लोगों को दिया गया किसान भाइयों को दिया गया है 16.5 लाख करोड़ का बजट सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने किसान भाइयों को क्योंकि वो कहा करते हैं कि हमारा जब अन्नदाता है किसान है जब वो आगे बढ़ेगा तो हमारा देश खुशहाल होगा और जब वो खुशहाल होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने 6,000 रुपए की सम्मान निधि देने का कार्य किया और ये जो बजट पास हुआ है इस बजट के माध्यम से उन भाइयों एवं बहनों को जो हमारे किसान अन्नदाता हैं उनको इसके माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध होगा। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं किसान से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो सारी उनको प्राप्त होंगी और ऐसे जब हमारा देश आगे बढ़ेगा इसी के तहत भाइयों एवं बहनों जो हमारे देश का जो अन्नदाता है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समर्थन मूल्य तय किया जो वो अपनी लागत आती है उसके 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का प्रावधान किया और इस वर्ष जो उन्होंने किसान भाइयों और बहनों से जो उन्होंने अनाज की खरीद की उसमें गेहूं धान और दाल जो उनसे उन्होंने लिया उसका उस के फायदे में उनको 1.5 करोड़ किसान भाइयों को इस माध्यम से फायदा मिला और बहुत वो आज खुशहाल है। और 2014 के बाद से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था, उन्होंने नारा दिया था कि जब 2022 आएगा तो हम अपने किसान भाइयों की आमदनी को दुगना करेंगे और उसी संकल्प के साथ उन्होंने इस दिशा में बहुत ही सार्थक कदम उठाए और ये जो आज का बजट है उसको उन्होंने सबसे बड़े बजट के रूप में सबसे ज़्यादा जो धनराशि दी है वो किसान भाइयों के विकास के लिए दी है। तो हम बहुत सराहना करते हैं और आज इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम भाजपा संगठन के लोग आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतना बढ़िया बजट लेकर आए हैं जिससे आज पूरे देश में विकास की गंगा बहेगी। इसी तरह भाइयों एवं बहनों हमारे देश की जो सड़कें हैं सड़क एवं परिवहन की जो व्यवस्था होती है अगर वो सुगम होती है तो हमारे देश में विकास की गंगा बहती है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जो बजट में 2021 और 22 में जो व्यवस्था दी है वो 1,18,000 करोड़ की दी है। तो जब सड़कें अच्छी होंगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में व्यापार करने में हमें सुविधा होगी। इसी तरह भाइयों एवं बहनों जो हमारे देश में जो रेलवे की व्यवस्था होती है रेलवे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.10 लाख करोड़ की व्यवस्था दी ताकि रेलवे का नवीनीकरण हो सके, उनका विकास हो सके, नए रेल जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। 20,000 बसों को उन्होंने नई बसों के लिए प्रावधान दिया अपने बजट में, मेट्रो के रखरखाव के लिए बजट पास किया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतने युग पुरुष को आज हमने पाया है अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में। ऐसे ही जो हमारे जो सैन्य बल है जल थल नभ इन सब की जो सुरक्षा का जिम्मा है जो हमारे देश को आज हम अगर चैन की सांस लेते हैं नींद से सोते हैं तो आज ये उन्हीं की देन है। उसके लिए भी इस बजट में बहुत ही बड़ा प्रावधान है। इसी तरह भाइयों एवं बहनों सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक है उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए की इस बजट में व्यवस्था दी जिससे हमारा देश आगे बढ़े
और जो हमारे बीमा के क्षेत्र में है वो भी आगे बढ़ सके। इस तरीके से ये हमारा जो बजट है बहुत ही बढ़िया है और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की तरफ अग्रसर करने के लिए है। तो हम अपने इस मंच के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और जो मुख्य 3 बातें हैं जिनके लिए हम आज तक बहुत ही परेशान रहा करते थे, हमारे सपने में था, हम कभी उसकी परिकल्पना किया करते थे, जो मुख्य 3 बातें हैं आप सब सोच सकते हैं कि हम कहा करते थे कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन कभी अभिन्न अंग हुआ नहीं। धारा 370 और 35 से वो समाप्त करके अगर उसको अभिन्न अंग बनाने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। इसी तरह भाइयों एवं बहनों, राम मंदिर जो हमारे प्रभु राम हैं, आराध्य हैं, जिनकी हम पूजा किया करते हैं, और हमारा ये स्वप्न था कि हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने। कितने लोगों ने 492 वर्षों तक कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हम आभारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आभारी हैं कि आज जो हमने सपना देखा था प्रभु श्री राम मंदिर भव्य बनने का, वो आज साकार हो रहा है। और वो अगर किसी की देन है तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। इसी तरह भाइयों एवं बहनों, जो तीसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा था वो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, जो तलाक की त्रासदी से परेशान रहा करती थीं, और कोई भी व्यक्ति 3 बार तलाक 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 बोल के अगर उसको छोड़ देता है तो सोचिए वो बहन कहाँ जाएगी। उस बहन को उस तलाक की त्रासदी से अगर मुक्त करने का किसी ने कार्य किया तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अब मैं, चूंकि बजट में जो हमारे जो बातें थी, जो प्रावधान थे, वो हमने आप लोगों के सामने रखा, और आज हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग आज एकत्रित हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हम सभी लोगों को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है और अपने देश को उस विश्व शिखर पे पहुंचाना है जिसकी हमने कभी परिकल्पना की थी, और हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। और अंत में मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और यही आपसे वायदा करती हूँ कि आप हमारे आचारों में, विचारों में एवं कर्तव्यों में सदैव जीवंत रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।